हेलो एंड वेलकम बैक टू सृष्टि व्लॉग चैनल। आज है ट्यूसडे, श्रेय का ऑफ था। दिन भर हम लोगों ने घर में वैसे ही नॉर्मली जैसे कि उठते हैं, चाय पिया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद लंच किया, फिर हम लोगों ने साथ में एक मूवी देखी, एक पुरानी साउथ इंडियन मूवी देखी। फिर शाम हो चुकी थी तो हमने सोचा कि कहीं घूम आते हैं। पानी भी नहीं गिरा था, मौसम थोड़ा सा ऐसा नहीं था, थोड़ा सा क्लाउडी है बट स्टिल बारिश नहीं हो रही है, तो हमने सोचा यही सही मौका है, थोड़ा घूम आते हैं। बट घूमने के लिए लिटरली कुछ भी डिसाइड नहीं किया था कि हम कहाँ जाएंगे, क्या है, बस निकल पड़े कि यार चलो चलते हैं जहाँ भी जाएंगे। पहले हमने सोचा कि कहीं चाय पीने चलते हैं, पर फिर मन नहीं हुआ यार कि चाय वगैरह पीने का भी। तो सोचा है कि ठीक है, एक बार भंवरकुआ तक पहुँचते हैं, फिर देखते हैं कि आगे कहाँ जा सकते हैं। सो बेसिकली मैं थोड़ा राव के पास में रहती हूँ, तो सिटी एंटर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और हम लोग अब राजीव गांधी पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम सोच रहे हैं कि कहाँ जाए। चाय पीने का मन एग्जैक्टली हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। तो लेट्स सी क्या करते हैं, पहले पहुँच तो जाए भंवर को, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या खाया जाए या क्या पिया जाए, क्योंकि शाम हो गई है, थोड़ी सी भूख तो लग ही रही है। रोज़ ही लग जाती है, 4 बजते से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खाना है, कुछ क्रेविंग सी होने लगती है। और जैसे कि आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे तो कुछ ना कुछ बाहर का खाना बनते हैं, क्योंकि एक ही दिन होता है लोगों का, संडे वीक ऑफ होता है और हमारा ट्यूसडे, क्योंकि श्रेय को ट्यूसडे ऑफ मिलता है। तो एक ही दिन थोड़ा होता है कि बाहर जाओ, थोड़ा घूमाओ, थोड़ा बाहर देखाओ। हम अब भोलाराम के सामने में एग्जैक्ट पहुँच गए हैं, और अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि चाय पीने जाए या नहीं जाए। तो फाइनली हम आ गए मोमोज़ खाने। ये भैया के पास हम हमेशा मोमोज़ खाने आए। भैया भी हमसे पूछ रहे थे कि क्यों इतने दिन बाद क्यों आए। अब इतने दिन बाद इसलिए क्योंकि नॉर्मली कभी हर मंगलवार को ही देखा जा रहा था कि बारिश हो जा रही थी। आज भी सुबह हो रही थी, फिर शाम होते होते तक ठीक है बारिश वगैरह कम हो गया। फिर हमने सोचा कि ठीक है चलते हैं कहीं घूमने। बाकी कोई डिसाइडेड नहीं था कि कहाँ जाए, तो फाइनली हम मोमोज़ खाने आ गए। यह एग्जैक्टली ना भंवरकुआ में जो चाय सुट्टा बार है, उसके पास में ये भैया का जो मोमो का स्टॉल लगता है। और बहुत भीड़ होती है यहाँ पे हमेशा मोमोज़ खाने के लिए। शाम के टाइम पे आओगे तो हमने स्टीम मोमोज़ खाए। देन साइड में ये एक छोटा सा कपड़ों का ये लगा हुआ था, मतलब स्टैंड वगैरह लगा हुआ था। तो 150 की टॉप थे, 250 के जीन्स थे, ऐसा कुछ थे। तो लोग बाग देख रहे थे, मैंने भी 2-4 देखे, बट उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। बट लोग बाग बहुत खरीद रहे थे। जीन्स वगैरह का कलेक्शन बोलूँ ना सही है। और जीन्स का ना मैंने एक और भंवरकुआ में एक और देखा है, कभी जाऊँगी तो आपको एक्सप्लेन। उसके बाद हम श्रेय के जो घड़ी है उसका चार्जर गुम हो गया, पता नहीं उसने कहाँ रख दिया, कहाँ ऑफिस में रख दिया या घर में कहाँ रख दिया। हमने इतना ढूंढा पर कहीं मिल नहीं रहा था, तो हम उसका चार्जर लेने के लिए आ गए हैं कि अब देख रहे एक दो दुकान और जो देख लेंगे, अगर यहाँ नहीं मिला तो बेसिकली हम यहाँ आए तो ज़रूर, पर यहाँ पे वो मिला नहीं। वो भैया दिखा तो रहते हैं पर वो थोड़ा सा ना लूज़ हो रहा था, मीन्स उसको आप पकड़ के ही अगर देखोगे ना तो रखोगे तो ही चार्ज हो रहा था। बट अगर कितने टाइम तक इंसान हाथ में पकड़ के चार्ज करेगा। दैन उसके बाद हम आ गए घूमते फिरते छप्पन में मेरे को ये बैलीस का जो है स्टॉल जो है वो दिखने लगा। तो मैंने पहले भी यहाँ पर से एक बैली ली है, 200 की है, और साइड में काफ़ी सारी ज्वेलरीज थी। तो अगर छप्पन आई हूँ तो ऑब्वियसली मैं शाही रसमलाई तो खाऊंगी, मेरी यहाँ की फेवरेट है। जब भी मैं आती हूँ तो यहाँ की शाही रसमलाई खाती हूँ। तो मैं श्रेय को भी बोल रही थी कि तुम रबड़ी खा लो और मैं रसमलाई, क्योंकि उसको रबड़ी पसंद है। पर रबड़ी में थोड़ा सा ज़्यादा शुगर होता है, तो मेरे को ज़्यादा मीठा भी नहीं पसंद। जैसे रसमलाई वगैरह थोड़ी सी कम मीठा होता है, तो मैं यहाँ का हमेशा शाही जो रसमलाई है वही खाती हूँ। और शाही रसमलाई पहले यहाँ पे 50 रुपीज़ की आती थी, फिर वो 60 रुपीज़ की हुई, और इस बार तो भगवान 80 रुपये की कर दी कुल्लर में। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, खाना है तो खाना ही है। तो इसके बाद जब श्रेय वहाँ पे लेने गए तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आउटसाइड का रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। फिर मैंने देखा कि आज ट्यूसडे है तो भी काफ़ी भीड़ है, और साइड में एक भैया ना यहीं के जो मधुरम में, जहाँ पे मैं मतलब ये कुल्हड़ शाही रसमलाई खाती हूँ, यहीं पे यहाँ पे ना सिगड़ी पे डोसा बन रहा था। तो भैया इतने अच्छे से बना रहे थे, मैंने सोचा ये भी शूट कर लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप जब तक देखो। फिर
भाई श्रेय का मुझे कॉल आने लगा कि हमारा जो है रसमलाई और रबड़ी आ गया है, तो हम वो खा लेते हैं। तो मैं श्रेय को बोल रही थी कि तुम्हारी रसमलाई का टेस्ट कैसा है, मुझे टेस्ट करवाओ। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि खुद का तो खाना ही है और सामने वाले को भी एक बार खा के देखना है कि कैसा है टेस्ट। लालच आती है, क्या करूँ। पर मैंने बोला कि मेरे को टेस्ट करवाओ, पर मैंने जब टेस्ट किया ना तो मुझे कुछ ज़्यादा ही मीठा लगा। जो रबड़ी था तो इतना मीठा, तो मैं चाय भी नहीं पी सकती, मुझे तो चाशनी लगने लग जाती है। तो जब फिर मैंने अपनी शाही रसमलाई खाई, एज़ यूजुअल यहाँ का रसमलाई हमेशा बहुत बहुत ज़्यादा ही सही होता है इसका टेस्ट। देन श्रेय को हमेशा जब वो 56 आया है तो उसको पानी पूरी या दही पूरी तो खानी ही होती है, तो वो अपना पानी पूरी खा रहा था। आज उसने बोला कि मैं दही पूरी नहीं खाऊंगा, और ये यंग तरंग में ये हमेशा ही दही पूरी खाता है, बट आज उसने पानी पूरी खाया। पता नहीं क्या मन हो गया कि पानी पूरी खाऊंगा। पानी पूरी श्रेय के खाने के बाद हम 56 से निकले और डायरेक्टली हम भैया भाभी के घर पहुँचे। भैया भाभी के यहाँ पे ये हम सब साथ में बैठ के मूवी देख रहे थे और अपना यहाँ पे अपना मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो सब इंजॉय कर रहे थे। भैया बोल रहे थे वीडियो शूट मत करो, हम मूवी देख रहे हैं तो मूवी देखने दो। तो मैंने बोला छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ यार भैया। काफ़ी टाइम हो गया है, रात के काफ़ी ज़्यादा ही टाइम हो गया। मैं घर जाके आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊंगी। अभी हम वापस घर जा रहे हैं, जल्दी जल्दी घर जाके फिर आपको वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। सो टाइम हो रहा है 1 और अभी जस्ट 5 मिनट पहले हम घर आया। घर आके जस्ट चेंज किया, मूवी वगैरह सब देख ली। और मूवी उतनी खास नहीं थी, बट फिर भी हम लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया साथ में। भैया भाभी, मैंने और श्रेय ने काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने इतना टाइम तक साथ में टाइम स्पेंड किया। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे काइंड, स्टे पॉजिटिव। तो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।